जीवात्मा जगत के नियम भाग 1 18वां अध्याय। केवल सच्ची इच्छाएं ही परिवर्तन लाती हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रेम और करुणा की खान हैं। वह सर्वोच्च और पूर्ण न्यायाधीश हैं। वह चाहते हैं कि प्रत्येक आत्मा ऊंचे स्तर पर प्रगति करे। इसलिए उनके पास कई सहायक होते हैं जो पापियों और बुरी आत्माओं की मदद करते हैं। उनके सहायक उनकी ही तरह दयालु और प्रेम से भरे होते हैं। अब मान लीजिए कोई बुरी आत्मा उच्चतर स्तर की ओर बढ़ना चाहती है, लेकिन उसके अंदर सुधरने की इच्छा नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? वह आत्मा उसी स्तर पर पड़ी रहेगी जिस पर वह है। वह कभी प्रगति नहीं करेगी, क्योंकि उसमें अपनी बुराइयों को सुधारने की इच्छा नहीं है। आपकी अपनी सच्ची इच्छा शक्ति अकल्पनीय चमत्कार करती है। आप अपने आप से कह सकते हैं, मुझ में जबरदस्त इच्छा शक्ति है, लेकिन मुझ में नहीं लगता कि मैं प्रगति कर सकता हूँ। अपने बारे में सोचिए और अपने आप से पूछिए, क्या खुद को बदलने की मुझ में सच्ची इच्छा है, या मैं बस यूं ही सुधरने का ढोंग कर रहा हूँ? सच्ची इच्छा और केवल मन को बहलाने और दिलासा देने वाली इच्छा में बहुत बड़ा अंतर है। खुद अपना विश्लेषण करने से इस बात की पूरी संभावना बनती है कि आपको समझ में आ जाए कि दोनों में से कौन सी इच्छा आपकी वास्तविक भावनाएं हैं। यदि आप सचमुच ही अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो यकीनन आप खुद को धोखा देना बंद करेंगे और सच्ची भावनाओं के साथ बदलने की कोशिश करेंगे। इन दिनों अच्छे लोग कम हैं और बुरे अधिक। इसलिए हर अच्छी आत्मा का यह कर्तव्य बनता है कि वह बुरी आत्मा को सुधारने की कोशिश करे। लेकिन कोई मनुष्य किसी दूसरे को बाध्य नहीं कर सकता। यह भावना तो खुद अपने ही अंदर से उठनी चाहिए। बुरी आत्मा चाहे सैकड़ों बार यह क्यों न कहे कि हाँ, मुझे बदलना है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं। हमारी दी हुई सलाह और हमारे मार्गदर्शन से भी कोई मदद नहीं होगी। केवल आप में ही वह शक्ति है जिससे आप खुद को गलत रास्ते से अच्छे रास्ते की ओर ला सकें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जीवात्मा जगत से आपके लिए कितनी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर भी आपको आपके बुरे रास्ते से नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो आपके मार्गदर्शन के लिए पहले ही एक अवचेतन मन दे रखा है। इसलिए ईश्वर इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। यदि आप गलत हैं, तो निश्चित रूप से आपका अवचेतन मन आपको सज़ा देगा और आप उसी निम्न स्तर पर तब तक रहेंगे जब तक आप प्रगति करने के लिए सच्चे रूप से मेहनत ना करें। प्रगति करने का केवल एक ही रास्ता है, और वह है सच्चे मन से खुद को सुधारना। कोई भी अन्य तरीका प्रार्थना या ईश्वर को की हुई विनतियाँ आपकी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आपके अंदर सच्ची इच्छा शक्ति पैदा ना हो। तो जितनी जल्द हो सके शुरुआत कीजिए, वरना कहीं देर ना हो जाए। 19वां अध्याय। जीवात्मा जगत में दूसरे लोकों की यात्रा। जीवात्मा जगत में 7 लोक होते हैं। उनमें से निम्नतम प्रथम लोक है और उच्चतम 7वां लोक है। इसलिए आपके अच्छे कर्मों और पापों के अनुसार आपका अवचेतन मन आपको उस लोक में ले जाता है जिसके आप योग्य होते हैं। कोई भी मनुष्य उस लोक से ऊपर नहीं जा सकता जिसके वह योग्य है, चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। ऐसी आत्मा के लिए उच्चतर लोक की यात्रा करना असंभव होता है, क्योंकि वह लोक उसके लिए अदृश्य होता है। वह केवल अपने ही लोक अथवा इससे नीचे के लोकों को देख सकती है। बहरहाल
यदि कुछ ज़रूरी शर्तें पूरी हो गई हों तो पांचवें लोक या उससे ऊपर की आत्मा उच्चतर लोकों की यात्रा करती हैं। ये शर्तें इस प्रकार हैं। पहला, यदि उस आत्मा को कोई उच्चतर लोक से आमंत्रित करता है। दूसरा, यदि उस उच्च लोक की उच्च भली आत्मा द्वारा उस आत्मा को अनुमति मिल जाती है। तीसरा, उस आत्मा ने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो। चौथा, उस आत्मा ने सुरक्षा अंगरखा पहनना चाहिए जिससे अतिरिक्त रूप से चमकीली रोशनी उसकी आँखों को चौंधिया न सके और अत्यधिक हल्के वातावरण से उसका दम ना घुटे, क्योंकि उसकी आत्मा उच्चतर लोक की आत्माओं की तुलना में कुछ भारी होती है। उसे अंगरखे की ज़रूरत होती है जो उसे थोड़ा हल्का बना दे। आप उस उच्च लोक में अधिक समय तक नहीं रह सकते और वहाँ बार बार जा भी नहीं सकते। आप पांचवें लोक से छठे में और छठे लोक से सातवें में कभी कभार ही जा सकते हैं, और वह भी बहुत कम समय के लिए। हमने ऐसी यात्राएं की हैं। हम में से कुछ को सातवें लोक में जाने का भव्य सौभाग्य और सम्मान प्राप्त हुआ है। बहरहाल हम सभी निम्नतर लोकों में जितनी बार चाहें जा सकते हैं और वहाँ की आत्माओं को सुधार सकते हैं। यदि हम निम्नतर लोकों जैसे पहले, दूसरे अथवा तीसरे लोक की यात्रा करें तो भी हमें एक सुरक्षा करने वाले अंगरखे की आवश्यकता होती है। यह सुरक्षा अंगरखा हमें सभी दुष्ट और बुरी आत्माओं के लिए अदृश्य बनाता है ताकि वे और उनकी बुरी तरंगें हमें हानि ना पहुंचा सकें। प्रथम, दूसरे और तीसरे लोकों की आत्माएं अपने अपने लोक से नहीं निकल सकती, सिवाय तब जब उन्होंने सच्चे मन से भरपूर पश्चाताप किया हो और उन्हें उच्चतर लोकों की दयालु आत्माओं द्वारा पथ दिखाया गया हो। ऐसा केवल तब होता है जब भली आत्माओं को यह भरोसा हो जाए कि निम्नतर लोक की आत्मा दोबारा कभी वह पाप नहीं करेगी। आत्मा को तब पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेकर लोगों के प्रति किए गए दुष्कर्मों के कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसमें कभी कभी सैकड़ों साल लग जाते हैं और कभी कुछ ही साल यह पूरी तरह प्रत्येक आत्मा के अपने ही हाथों में होता है। बहुत सी आत्माएं कुछ 100 सालों में निम्नतम लोकों से उठकर उच्चतम लोकों में पहुंची हैं। कुछ भली आत्माएं भी हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में कभी प्रथम, दूसरे और तीसरे लोक में नहीं देखी। प्रत्येक आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा चौथे लोक के 5वें स्तर से आरंभ करती है। बहुत सी आत्माओं ने बड़ी तेजी से उन्नति की है, जबकि औरों को हजारों साल लगे हैं, और अब भी बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो कई युगों से निम्नतम लोक में ही पड़ी हैं। आत्माओं के लिए कोई निश्चित नियम अथवा समय नहीं है। यह प्रत्येक आत्मा पर निर्भर करता है, और यदि सुधार की इच्छा दृढ़ और सच्ची हो तो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने में कम समय लगता है। धन्यवाद।